ज्ञान का दिया जला दो गुरु, तुम आज मेरे अंतर मन में। गुरु चरणों से जिसका संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है। आओ बाबा पधारो बाबा, मेरे प्रभु की वाणी हो, मेरे प्रभु की वाणी है कल्याणी, जन जन तक पहुंचा दो मेरे प्रभु की वाणी। अंभोनिधौ क्षुभित भीषण नक्रचक्र। अंभोनिधौ क्षुभित भीषण नक्रचक्र। अंभोनिधौ क्षुभित भीषण नक्रचक्र। पाठीन पीठ भय दोलवण वाड वाग्नौ। पाठीन पीठ भय दोलवण वाड वाग्नौ। पाठीन पीठ भय दोलवण वाड वाग्नौ। रंगत तरंग रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास। त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। पढ़िए पूरा का विकसा। इस काव्य में आचार्य महाराज मानतुंग स्वामी ने समुद्र की स्थिति हो, जहाज के अंदर हम विराजमान हो, चारों ओर पानी के अलावा और कुछ भी ना हो, और समुद्र में तूफान आ जाए। तूफान भी साधारण नहीं, असामान्य तूफान हो और हमारा जहाज समुद्र की लहरों के साथ में ऊपर नीचे हो रहा हो। ऐसी स्थिति में भी हे भगवान, जो भक्त सच्चे मन से आपको स्मरण करता है, वह समुद्र के किनारे निर्भयता पूर्वक पहुंच जाता है। भव्यात्माओं, ये पानी का समुद्र तो सामान्य है, भव सागर का समुद्र इससे ज्यादा भयानक है, बहुत भयानक है। भव सागर का समुद्र बहुत भयानक है। उस संसार की दशा को जब हम पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जीवों की स्थिति के विषय में विचार करते हैं,
कितनी आत्माएं, कितनी आत्माएं, कितनी आत्माएं हैं, हमारी कल्पना से परे है इतनी आत्माएं। आत्माओं में कोई अंतर नहीं है। आत्मा आत्मा में कोई अंतर नहीं। कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितने संकट, और वो भी आत्माओं, सब चीजें के पीछे एकमात्र कर्म निमित्त है। आज हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। आज हम सोच रहे हैं मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं बहुत सज्जन प्रकृति का हूं। लेकिन पिछले कर्मों का हिसाब तो करना पड़ेगा। पार्श्वनाथ के जीवन को जब पढ़ते हैं, मरुभूति की पर्याय में तो उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। मरुभूति बनने के बाद भी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया भगवान पार्श्वनाथ ने। अब मरुभूति बनने के पहले क्या किया था, इसका उल्लेख किसी पुराण में देखने के लिए नहीं मिलता है। कहीं भी देखने के लिए नहीं मिला, मेरे पढ़ने में नहीं आया। आपका पढ़ने में आया हो तो बता देना। सीताराम जी, मरुभूति बनने के पहले उन्होंने क्या किया था पता नहीं है। मरुभूति की पर्याय के बाद तो कुछ भी गलत पढ़ने में नहीं आया। लेकिन वो पहले जो किया था उसका परिणाम 10 जन्मों तक भोगना पड़ा। एक कथा है, यशस तिलक चंपू महाकाव्य नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ का शॉर्ट फॉर्म, छोटी सी किताब, गणनीयार का ज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखी हुई आटे का मुर्गा नाम की पुस्तक भी है। पढ़ी होगी आपने, नाम सुना है, ठीक। वो जो यशस तिलक चंपू महाकाव्य ग्रंथ है ना, उसी की कथा उस छोटी सी किताब में शॉर्ट रूप में लिखी है ज्ञानमती माता जी ने, उसी में से लिखी है। एक सम्राट की कथा है। यशोधर राजा थे। यशोधरा उनकी माता का नाम था, यशोमती उनके पुत्र का नाम था। यशोधर, यशोधरा माता और यशोमती उनका पुत्र। और उनकी जो पटरानी थी, महान रानी, महारानी, उसका नाम था अमृतामती। अमृतामती रानी का किसी कुबड़े के साथ संबंध थे। कुबड़ा महावत। सम्राट के सोने के बाद रानी अपना हाथ सम्राट के सिर के नीचे से हटाती है। सम्राट की अचानक आंख खुल जाती है और रानी उठ करके उस कुबड़े के पास जाती है। पीछे पीछे सम्राट तलवार लेकर के जाता है और वो एक कुबड़ा महारानी को 50 गालियां सुनाता है। उसके बाद लातों से उसको मारता है। कहता है तूने आने में देर कैसे की, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूं। फिर भी रानी उसके हाथ जोड़ती है, क्षमा करें, आज सम्राट को सोने में देर हो गई इसलिए मैं लेट हो गई। सम्राट इस सारे दृश्य को देख रहा है, आश्चर्य करता है। जिस रानी को से आज तक मैं कभी जोर से नहीं बोला, जिस रानी को मैं इतना प्रेम करता हूं, इतनी सारी राजमहल की व्यवस्थाएं, मेरी इतनी सारी रानियों में इसको मैंने पटरानी बनाया है, ये कुबड़े से पिट रही है।
बार तो आया, तलवार से इसको मार दे, लेकिन दूसरे क्षण लगा नहीं, क्षत्रिय बालक के ऊपर, स्त्री के ऊपर तलवार का प्रहार नहीं करता, शस्त्र नहीं उठाता। वापस आकर के सम्राट अपने स्थान पर लेट जाता है। नींद तो नहीं आती, वैराग्य हो जाता है उसे राज्य से, भोगों से। सुबह अपनी मां से कहता है, मां मैंने आज एक दुस्वप्न देखा है। क्या स्वप्न देखा? बोले एक राक्षस ने कहा है कि तुम दीक्षा धारण कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, और इसलिए मैं मुनि दीक्षा लेना चाहता हूं। महारानी ने इस बात को सुना, सोचती सम्राट अचानक व्यक्त कैसे, कहीं ऐसा तो नहीं इन्होंने हमारे कुकृत्य को देख लिया हो। सज्जन आदमी के लिए बहुत संकट है, अगर एक बार किसी दुर्जन के चंगुल में फंस जाए, घाटा दिए बिना उससे अलग नहीं हो सकता। अब वो घाटा धन संपत्ति का हो सकता है और प्राणों का घाटा भी हो सकता है। अब देखिए, सम्राट ने रानी का कुछ बिगाड़ा नहीं, सब कुछ जानने के बाद में भी वो कह रहा है मुनि दीक्षा लेना है, मुनि दीक्षा लेना है, मुझे रहना ही नहीं है राज्य में। सम्राट चाहता तो कुबड़े को फांसी पे चढ़ा देता, रानी को फांसी पे चढ़ा देता, कुछ भी कर सकता था। कुछ नहीं, मां मुझे दीक्षा लेना है। महारानी कृत्रिम रुदन मचाती है, और स्वामी आपके बिना मैं कैसे रहूंगी। ठीक है, आप जाना चाहते हो तो मां बेटे एक दिन हमारे यहां निमंत्रण भोजन स्वीकार करें। मां कहती है, बेटा दीक्षा तो नहीं लेना है, देवी के लिए मैंने ज्योतिषी से पूछ लिया है, देवी के लिए अगर एक मुर्गे की बलि दे दी जाए तो फिर दुस्वप्न का दोष टल जाएगा। सम्राट यशोधर कहते हैं, नहीं माता, हम लोग अहिंसक हैं, हमारे यहां मुर्गे की बलि नहीं होती है। माता उसके लिए दूसरा रास्ता निकालती है, कहती है, पुत्र एक काम करते हैं, मैंने पंडित जी से बात कर ली है, हम लोग मुर्गे की बलि नहीं देंगे, एक आटे का मुर्गा बना करके उसके बलि दे देंगे। आटा के मुर्गे में तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें कोई हिंसा नहीं, वो तो आटा का मुर्गे की डिजाइन है, उसमें कोई हिंसा का काम नहीं है, बलि दे देते हैं। सम्राट मां का सम्मान करता था। जब कोई बड़े बुजुर्ग ऐसी तर्कपूर्ण बात कहते हैं तो कभी कभी लगता है कि मान लेना चाहिए। सम्राट ने मान लिया उस बात को। आटे की बलि में कोई बाधा नहीं, क्योंकि उसमें जीव हिंसा नहीं है, आटा ही तो है। आटा का मुर्गा बनाया, देवी की पूजा की, और तलवार से उस मुर्गे की गर्दन काटी, और वहां पर कुछ सिंदूर जैसा डाल दिया, जैसे खून जैसा दिखे, और मुर्गे की गर्दन की बलि दे दी। और जो मुर्गे का आटा था उसका भोजन के लिए महारानी ले गई अमृतामती। अब देखिए, आप दुर्जन की प्रवृत्ति देखिए। हमने कहा ना, दुर्जन की संगति में एक बार आ जाओ तो धन हानि करेगा, धन हानि करके प्राण हानि भी कर सकता है, कोई भरोसा नहीं। महारानी ने क्या किया, सम्राट और राजमाता दोनों को निमंत्रण किया, भोजन में विष मिला दिया। सम्राट ने और राजमाता ने दोनों ने भोजन किया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। यशोमती उस समय बहुत छोटा था, इतना समझदार नहीं था कि वो किसी चीज को अब
महारानी बची और कोई ऐसा था नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सम्राट और राजमाता दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। सोचिए संसार की क्या दशा है। मतलब यशोधर राजा ने उस रानी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, उसके बाद में भी माता और पुत्र दोनों को, सास और बेटा दोनों को जहर देती थी, मार डालती है। अब वह सम्राट मर करके कुत्ता हुआ, बकरा हुआ, भैंसा हुआ, शिशुमार हुआ, वह उसकी माता थी, वह में मोरनी हुई, कुत्ती हुई, बकरी हुई, कितने कितने जन्मों में जन्म लिया। और हर बार उनको मारा गया, हर बार काटा गया, हर बार उनका मांस भक्षण किया गया। यहां तक किया गया कि अमृतामती रानी ने अपने पति के श्राद्ध के लिए, जिस समय सम्राट भैंसा की पर्याय में था, उसी भैंसा का मांस मतलब पका करके ब्राह्मणों को खिलाया पति के श्राद्ध के लिए। वही पति का जीव भैंसा है। संयोग था और नियोग था। माता और पुत्र दोनों का जीव मुर्गा और मुर्गी की पर्याय में थे। किसकी पर्याय में? मुर्गा और मुर्गी की पर्याय में जंगल में थे। और उसी समय मुनिराज किसी सम्राट के लिए संबोधन कर रहे थे, धर्मोपदेश दे रहे थे, और मुर्गा मुर्गी ने उस धर्मोपदेश को सुन लिया।